दोस्तों मेरे हिसाब से खबर तो आप लोगों ने सुन ही ली होगी, और अगर नहीं सुनी तो इस वक्त मार्केट में सबसे बड़ी खबर है हमारी इस भूरे बालों वाली अम्मा के हस्बैंड की मौत, जिसको लेके इस वक्त पूरी दुनिया में ना सिर्फ मातम पसरा हुआ है बल्कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी इस पे बहुत ज्यादा दुख व्यक्त किया है। जो क्यों व्यक्त किया गया मेरी समझ के बाहर है, क्योंकि क्या हम लोग नहीं जानते कि इन लोगों ने हमारे साथ में क्या किया है, हमारे कितने फ्रीडम फाइटर्स की जान ली है। और चलो एक मिनट के लिए हम लोग फ्रीडम फाइटर्स को छोड़ देते हैं, भाई वो लोग इन लोगों के खिलाफ सीधे तौर पे लड़ाई लड़ रहे थे और लड़ाई में इन लोगों ने उन लोगों को मार दिया, समझ में आता है। लेकिन साल 1943 बंगाल में अकाल पड़ा और उस वक्त खाने से भरे हुए जहाज हिंद महासागर में खड़े थे। उन जहाजों को बंगाल में भूखे मर रहे 40 लाख भारतीयों की जान बचाने के लिए बंगाल पहुंचाने के बजाय ये लोग उन जहाजों को ब्रिटेन लेके गए। इतना ही नहीं, इसके अलावा उस वक्त जब भारत के अंदर अकाल पड़ा हुआ था, भारत के अंदर लोग भूख से मर रहे थे, उस वक्त भी इन लोगों ने भारत से खाना भर भर के ब्रिटेन पहुंचाया ताकि वर्ल्ड वॉर 2 में ये लोग अपने सैनिकों के लिए खाना स्टोर कर सके। तो क्या ये क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी नहीं है? क्या ये ठीक वैसा ही क्राइम नहीं है जिसके लिए सद्दाम हुसैन को फांसी दी गई? क्या ये ठीक वैसा ही क्राइम नहीं है जिसके लिए मुसोलिनी को फांसी पे चढ़ाया गया? क्या ये ठीक वैसा ही क्राइम नहीं है जिसके लिए गद्दाफी को सड़क पे दौड़ा दौड़ा के मारा गया? तो फिर हम लोग इन लोगों को माफ कैसे कर सकते हैं? भाई मैं ये नहीं कह रहा कि हम लोग इन लोगों को सजा दें, लेकिन इन लोगों की मौत पे हम लोग मातम क्यों मनाएं? क्या कारण है हमारे पास इन लोगों की मौत पे मातम मनाने का? मेरे तो समझ के बाहर है। और कल जब मैंने इस बात को लेकर ट्विटर पे आपत्ति ली तो कुछ लोगों ने मुझे ये बोला कि हम लोग पुरानी बातों को क्यों याद रखें। तो अगर ये लॉजिक है तो फिर इस लॉजिक से तो हम लोगों को भगत सिंह को भी याद नहीं रखना चाहिए, चंद्रशेखर आजाद को भी याद नहीं रखना चाहिए। उतार के फेंक दे हम लोग उनकी तस्वीरें, भुला दे हम लोग उनके बलिदानों को। भाई ये कैसा लॉजिक है? इस देश के अंदर 40 लाख लोग भूख से मर गए, मारने वाले को उसकी सजा तक नहीं मिली और आज उसकी मौत पे हम लोग मातम मना रहे हैं। ये तो भारत के उन 40 लाख मासूम और निहत्थे लोगों की मौत पे थूकने वाली बात हो गई। और अगर इस पे हम लोग कुछ बोले तो लोग कहते हैं कि आप सभ्य नहीं हो, आप जेस्चर में नहीं समझते। अरे भैया 40 लाख मासूमों को मारने वाले हत्यारे को हत्यारा ना कहें तो क्या कहें? और अगर इस परिवार के लोगों की मौत पे हम लोग मातम मनाएं तो उस मातम को मनाने से पहले हम लोगों को हमारे जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हैं उनकी तस्वीरों को उतार के फेंक देना चाहिए, क्योंकि ये करने के बाद हम लोगों का कोई हक नहीं बनता कि हम लोग उनकी पूजा करें। और अगर आप लोग यहाँ पे बात कर रहे हो जेस्चर की, तो आप लोग मुझे एक बात बताओ, क्या जेस्चर दिखाते हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड की जिम्मेदारी ले ली इन लोगों ने? लेकिन आपको जेस्चर दिखाना है। और अगर आप लोगों को याद हो तो आज से कुछ दिन पहले हमारे प्रधानमंत्री जी इजराइल गए और वहाँ हमारे प्रधानमंत्री जी ने होलोकॉस्ट मेमोरियल को विजिट किया था। क्यों विजिट किया भैया वहाँ पे? भाई अगर पुरानी बातों को याद नहीं रखना तो आपने क्यों विजिट किया? उस होलोकॉस्ट मेमोरियल को विजिट करने के बजाय आपको इजराइल के लोगों को ये समझाना चाहिए था कि भैया पुरानी बातों को भूलो और एक्चुअली में हिटलर की मौत का मातम मनाओ। कब तक इन फोकट लोगों की मौत को लेके बैठे रहोगे और कब तक इनके नाम पे मेमोरियल बनाते रहोगे? इतना ही नहीं, इसके अलावा अगर हम लोग यहाँ पे पुरानी बातों को भूलने की बात करें तो क्या पुरानी बात को भूल के इन लोगों ने आपको आपका कोहिनूर वापस दे दिया? ये तो पुरानी बात भूल के आपको आपका कोहिनूर वापस देने को तैयार नहीं है, लेकिन आप अपने देश के 40 लाख मासूमों की मौत भूल के इनको सम्मान दे रहे हैं। आप लोग मुझे यहाँ पे गलत मत समझिएगा, मैं ये नहीं कह रहा कि हम लोग इनके पीछे जाए और इन्हें सजा दे। मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे देश के इतने लोगों की मौत में सीधे तौर पे इन लोगों का हाथ होने के बावजूद भी आज तक हम लोगों ने इन लोगों के लिए डेथ पेनल्टी की डिमांड नहीं की। लेकिन कम से कम इन लफंगों की मौत पे मातम तो मत मनाओ, हमारे लोगों के बलिदानों को इतनी रेस्पेक्ट तो दे दो। कुछ जेस्चर हमारे लोग भी तो डिजर्व करते हैं, सारा जेस्चर हम लोग इन्हीं पे वार के फेंक देंगे? आपको नहीं लगता कि इन लोगों की मौत पे श्रद्धांजलि ना देके हम लोग हमारे उन फ्रीडम फाइटर्स और हमारे उन 40 लाख लोगों को जो इन लोगों की वजह से भूख से मर गए श्रद्धांजलि देने में कामयाब हो जाते? और यही उन लोगों के लिए बेस्ट इंसाफ होता, क्योंकि इन लोगों को सजा तक तो हम लोग पहुंचा नहीं सकते भाई, अभी की कंडीशन में हमारी हैसियत के बाहर है। लेकिन इन लोगों की मौत पे मातम ना मना के कम से कम हमारे लोगों के बलिदानों को श्रद्धांजलि तो हम लोग दे ही सकते हैं। पर्सनली इन माय ओपिनियन और मेरे जमीर के हिसाब से हम लोगों को इन लोगों को श्रद्धांजलि नहीं देना चाहिए, ये लोग डिजर्व नहीं करते। बाकी आपका जो ओपिनियन है आप बिल्कुल अपने ओपिनियन को रखिए, मैं किसी पे अपना ओपिनियन नहीं थोप रहा। गुस्सा था, भड़ास थी, मेरा जमीर मुझसे कह रहा था कि मैं ये बात आप लोगों से बोलूं, सो मैंने अपनी भड़ास निकालते हुए आप लोगों से बात
बोल दी, ताकि अगर मैंने मेरे पूरे जीवन काल में कुछ पुण्य किए होंगे और मरने के बाद जब मैं हमारे लोगों से ऊपर जाके मिलूंगा तो एटलीस्ट मैं उनसे नजरें मिला सकूं और मैं उनसे कह सकूं कि हाँ नहीं, मैंने स्टैंड लिया था। और सिर्फ पाकिस्तान और चाइना से युद्ध लड़ना ही देशभक्ति नहीं होती, अपने लोगों के बलिदानों को याद रखना और उन बलिदानों को प्रॉपर वैल्यू देना भी कहीं ना कहीं देशभक्ति है। अगर आप मुझसे नहीं सीख सकते तो एटलीस्ट आप इजराइल वालों से सीखिए। हॉलोकॉस्ट में इजराइल के जितने भी लोग मरे, आज तक इजराइल वाले उन लोगों को ना सिर्फ याद करते हैं बल्कि इजराइल वालों ने उन लोगों को कभी माफ नहीं किया जो लोग उस हॉलोकॉस्ट के लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार थे। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे पूर्वजों के उन बलिदानों का सम्मान तो हम लोगों को करना ही चाहिए और जब भी मौका मिले और जब भी चांस बने हमें उन बलिदानों को उनकी प्रॉपर वैल्यू देना चाहिए। और आज हमारे पास वो मौका था जहां हम लोग इन्हें इनकी मौत पे श्रद्धांजलि ना देके इन्हें और दुनिया को ये संदेश साफ साफ पहुंचा सकते थे कि ये लोग ना सिर्फ हत्यारे हैं बल्कि इन्होंने अपने जीवन काल में जो किया है वो माफी के काबिल नहीं है। क्योंकि भूख का दर्द, उस दर्द से मौत, अगर आप इसे महसूस कर सकते हैं ना तो आप कभी इन लोगों को माफ नहीं करने वाले। डेफिनेटली हमारे प्रधानमंत्री जी की मजबूरी रही होगी भाई, जियो पॉलिटिक्स से फलाना ढिमकाना सब कुछ, लेकिन यही तो वो पॉइंट है जहां एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप सामने आती है कि वो धारा के विपरीत जाके भी अपने लोगों के बलिदानों को वो सम्मान दिलाएं जो वो डिजर्व करते हैं। और सच कहूं तो यहाँ मोदी जी चूक गए। जय हिंद, जय भारत।